हो गया स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड के बारे में। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता आपके लिए ये होता है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता होना चाहिए कि अपने जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जितने भी अपने नॉन मेटल हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड के लिए। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर उसके बारे में नहीं पता है तो आप बेटा पोलैरिटी के बारे में नहीं बता पाओगे। ओके बेटा, चलो अब डिस्कस करते हैं पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा इसे प्रीवियस चैप्टर 3 के अंदर मैं करवा चुका हूँ आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी दी गई थी। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है अपनी ऑक्सीजन की, और फिर होती है अपनी फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर होती है अपनी नाइट्रोजन की। ओके बेटा, चलो अब स्टडी डिस्कस करते हैं हम किसके बारे में, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड के बारे में। एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट एन आइडियल सिचुएशन। ये कह रहे हैं कि मान लो कि कोई अपना मॉलिक्यूल है, कोई एटम है, कोई सॉलिड कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है ना, अगर उसके अंदर हमारा 100% है ना, अगर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर अपने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं आइडियल सिचुएशन। उसके बाद इन रियलिटी नो बॉन्ड और ए कंपाउंड इज आइदर कम्प्लीटली कोवलेंट और आयनिक। ये कह रहे हैं कि बेटा नेचर के अंदर, रियलिटी के अंदर है ना, कोई भी बॉन्ड या कंपाउंड हमारा है वो प्योरली आयनिक हो या फिर प्योरली कोवलेंट नहीं होता है। इवन इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर। ये कह रहा है कि जैसे बात करें कि हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम जो हमारा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, ये उनके अंदर भी है ना अपना प्योर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर भी हमारा कुछ आयनिक कैरेक्टर हमारा प्रेजेंट है। व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम, ये कह रहा है कि जब हमारा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है 2 सिमिलर एटम के बीच में, फॉर एग्जांपल H2O2 Cl2 जो हमारे जैसे मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, देयर इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय 2 एटम। ये कह रहे हैं कि जब हमारा जो बॉन्ड है बिटवीन 2 सिमिलर एटम, अगर हमारा बॉन्ड 2 सिमिलर एटम के बेटा बीच में हो तो वहाँ पर क्या होगा, जो शेयर पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं, वो हमारे इक्वली अट्रैक्टेड है। मतलब दोनों एटम हमारे वो अपनी तरफ जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बेटा। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज सैचुरेटेड एग्जैक्टली बिटवीन द 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। इसका रिजल्ट क्या है हमारा, इसी की वजह से जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना अपना बॉन्ड का, वो हमारा सैचुरेटेड है। कहाँ सैचुरेटेड है? एग्जैक्टली बिटवीन द 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई के बिल्कुल बीच के अंदर वो हमारा प्रेजेंट है। बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड हमारा बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। Contrary to this, in case of heteronuclear molecules like HF, shared electron pair between 2 atoms get displaced more toward fluorine, since electronegativity of fluorine is far greater than the hydrogen। इन्होंने क्या कहा कि जो बॉन्ड हमारा बन रहा है उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। कब? जब हमारा 2 एटम हमारे सिमिलर टाइप के हो बेटा, और वहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एग्जैक्टली बिटवीन हो। मतलब ये हुआ आइडेंटिकल न्यूक्लियाई के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर इन्होंने कहा कि यदि हम बात करते हैं कि हेट्रोन्यूक्लियर की, वो बेटा जो बात की थी हमने, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखे हुए बेटा, स्पेशल लिखे हुए हैं O2 H2 Cl2 या F2, जो भी सिमिलर टाइप के होमोन्यूक्लियर एटम बेटा, मतलब होमोन्यूक्लियर मतलब जिनके अंदर हमारे एटम दोनों सेम हो, उस केस के अंदर हमारा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पर अपना जो बॉन्ड पेयर होता है जो इलेक्ट्रॉन का, वो हमारा बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है दोनों एटम के बीच में।
यदि हम बात करें हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कौन सा वाला, HF हो गया। यहाँ पर अपना जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना दो एटम के बीच में, वो हमारा इक्वल नहीं होता। किसी केस में, हेट्रोन्यूक्लियर के केस में, इसे एग्जांपल HF का ले लिया। HF का स्ट्रक्चर कैसा होगा, HF का स्ट्रक्चर देखो बेटा यहाँ पर दिया गया है, देखो HF को ऐसे डिनोट करेंगे हम। अब यहाँ पर इन्हें कहा कि यहाँ पर अपना जो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा सेंटर के अंदर नहीं होगा। अगर सेंटर के अंदर नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, उस डायरेक्शन के अंदर होगा या उस साइड में होगा जहाँ पर अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की ज़्यादा होगी उस समय उस तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा शिफ्ट हो जाएगा। किसकी कारण से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से। अब देखो बेटा HF के अंदर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा फ्लोरीन की होती है 4, हाइड्रोजन की होती है 1.5 के लगभग। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी फ्लोरीन की ज़्यादा हुई। तो ये क्या है कि अपना जो फ्लोरीन है ना, वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा फ्लोरीन की तरफ में, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हमारी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। द रिजल्टेंट कोवलेंट बॉन्ड इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये कह रहे हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा किसी एक पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्ट हो, कौन से एटम की तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो कहता है कि उस टाइप का जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, उसको हम बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यदि हमारा दोनों न्यूक्लियाई आइडेंटिकल हो, वहाँ पर अपना क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद देखो, एज द रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल प्रोसेस द डाइपोल मोमेंट विच कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये कह रहा है कि एज द रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, अगर पोलराइजेशन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोसेस डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, डाइपोल मोमेंट हमारा प्रेजेंट होगा, जो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो डाइपोल मोमेंट की बात की यहाँ पर बेटा, विच कैन बी डिफाइंड है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। प्रोडक्ट है किसका, जितना हमारा जो चार्ज है बेटा उसका प्रोडक्ट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज का, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, वो जो प्रोडक्ट है किसका प्रोडक्ट है, ये अपना एक तो प्रोडक्ट है कि जो चार्ज अपना कितना है उसका मैग्नीट्यूड, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है बेटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द, भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में हमारा जो कितना डिस्टेंस प्रेजेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट। अब कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहा है बेटा रेडियस की बात कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की बात कर रहा है, मतलब रेडियस की वो बात कर रहा है। उसके बाद देखो, इट इज यूजली डिजाइंड बाय एक ग्रीक लेटर, ये कह रहा है इसको हम डिजाइन करते हैं, एक ग्रीक लेटर होता है म्यू बोलते हैं बेटा इसको, यहाँ पर जाएगा म्यू, MU म्यू। मैथमेटिकली इट एक्सप्रेस एज, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद डाइपोल मोमेंट इज यूजली एक्सप्रेस इन डी बाय यूनिट। ये कह रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं डी बाय यूनिट के अंदर, डी बाय यूनिट के अंदर उसको जो सिंबल होगा वो अपना डी होगा। कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, 1D हमारा होगा 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम्स मीटर। सी बेटा कुलाम्स, कुलाम्स क्या होता है, कुलाम्स किसकी यूनिट होती है, चार्ज को बेटा हम कुलाम्स में मापते हैं। उसके बाद देखो फर्दर, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बेटा आप फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। एंड डिपेक्टेड बाय स्मॉल एरो विद टेल ऑन द पॉजिटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड नेगेटिव सेंटर। ये कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम कैसे डिपिक्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये कह रहा है कि ऐसे निशान दिए गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि स्मॉल एरो विद टेल ऑन द पॉजिटिव, जिसकी जो टेल होती है ना अपनी, वो हमारे जिसकी तरफ हमारा पॉजिटिव सेंटर होगा, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी तरफ हम रख देंगे, कौन से वाला, ये हमारा टेल रख देंगे, और हेड हमारा उसकी तरफ होगा जहाँ पर अपना नेगेटिव सेंटर, नेगेटिव का मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी ज़्यादा होगी।
फॉर एग्जांपल डाइपोल मोमेंट ऑफ एच एफ का डाइपोल मोमेंट बेटा यहाँ पर दिखाया गया है। शिफ्ट इन, अब ये देखो बेटा जिस डायरेक्शन के अंदर ये एरो, ये वाला जो एरो दिखाया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा शिफ्ट हो रहे हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये है कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा उस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो रहा है जिस डायरेक्शन के अंदर अपना एरो का बेटा हेड दिया गया है। उसके बाद देखो शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिम्बलाइज्ड बाय क्रॉस्ड एरो। ये रह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की जो शिफ्ट हमारा कहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमारी शिफ्ट हो रही है उसको हम एक क्रॉस एरो से डिनोट करते हैं। क्रॉस एरो ये हो गया बेटा, क्रॉस का मतलब ऐसा, ये हमारा साइन ऐसे वाला पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर साइन दिखा गया है। अबव द लेवी स्ट्रक्चर टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट, क्या यह रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट, किसकी शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर की हमारी शिफ्टिंग हो रही है किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड नोन एज द बॉन्ड डाइपोल। ये कह रहा है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस के अंदर है ना हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉट ओनली डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट। ये कह रहा है कि पॉलीएटॉमिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अपना जो डाइपोल मोमेंट है ना बेटा वो हमारा डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट के ऊपर। मतलब ये हुआ कि सिंगल एटम का जो डाइपोल मोमेंट हम काउंट कर रहे हैं वो हमारा पॉलीएटॉमिक के अंदर बेटा काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, वहाँ पर अपना डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ बट आल्सो ऑन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि उस पर डिपेंड करता तो है परंतु उसके साथ साथ हमारा स्पेस के अंदर अरेंजमेंट कैसी है वेरियस बॉन्ड की, उसके ऊपर बेटा हमारा ज़्यादा डिपेंड करेगा। किसके केस में, पॉलीएटॉमिक के केस में। इन्होंने क्या कहा बेटा कि पॉलीएटॉमिक के केस के अंदर है ना हम ओनली एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसके बेस के ऊपर, ओनली बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट। एक सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बेटा मॉलिक्यूल है, मतलब O2 हो गया यानी HF हो गया या HCl हो गया, वहाँ उस केस के अंदर बेटा हम सिंगल मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल केस में हम शो कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट को। परंतु ये कह रहा है कि पॉलीएटॉमिक केस के अंदर इसको हम शो नहीं कर सकते ऐसे। तो उस केस में कैसे शो करेंगे, उस केस के अंदर बेटा हमें एवरेज लेना पड़ेगा जितने भी हमारे एटम प्रेजेंट है और उसके बाद स्पेस के अंदर अरेंजमेंट कैसा है उस मॉलिक्यूल का या वेरियस बॉन्ड का मॉलिक्यूल्स के। इन सच केस ये बेटा थे पीटर डीबे थे, ये जेंट केमिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला था। आप इसको देख सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, आपकी मर्जी है। इन सच केस डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज द वेक्टर सम ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड। ये कह रहा है कि पॉलीएटॉमिक केस के अंदर बेटा हमारा जो ये है ना क्या बोलेंगे इसको, जो डाइपोल मोमेंट है पॉलीएटॉमिक केस के अंदर ये अपना वेक्टर सम होगा। किसका वेक्टर सम होगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ द वेरियस बॉन्ड। बहुत सारे जो बॉन्ड बेटा जितने बॉन्ड प्रेजेंट है उनका वेक्टर सम जो होगा वो हमें डाइपोल मोमेंट देगा। किसके लिए, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। फॉर एग्जांपल इन वाटर मॉलिक्यूल विच हैव बैंड स्ट्रक्चर, वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमारा जो हमारा है वहाँ पर अपना स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर है बेटा बैंड। बैंड का मतलब मुड़ा हुआ। देखो बेटा देखो ये बड़ा ऐसे वो जो मुड़ा होता है बेटा, कोई चीज़ मैं मोड़ दूँ तो उसको हम बैंड बोलते हैं बेटा। उसके देखो द टू OH बॉन्ड आर ओरिएंटेड एट द एंगल ऑफ, ये कह रहा है कि दो OH बॉन्ड अपने दोनों OH बॉन्ड देखो, ये OH बॉन्ड एक हो गया, ये OH बॉन्ड अपना दूसरा हो गया। तो ये कह रहा है कि एक दूसरे से बेटा सेपरेटेड है कितने एंगल से, 104.5 डिग्री एंगल से एक दूसरे से ये सेपरेटेड है। मतलब ये हुआ इतना एंगल ये बना रहे हैं दो बॉन्ड अपने एक दूसरे के साथ में। नेट डाइपोल मोमेंट इसका दिया गया है, वो दिया गया है 6.17 × 10⁻³ कूलम्स। 1 dB कितना होता है यार, 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम्स इज द रिजल्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट का 2 OH बॉन्ड। ये कह रहा है कि जो 6.17 जो दिया है ना अपने यूनिट आई है
ये अपना रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, किसका, दो OH बॉन्ड का। और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किसके अंदर काउंट करेंगे हम, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है वहाँ पर हम काउंट करेंगे क्या, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। इसने क्या बोला कि ऊपर बेटा जो यूनिट दी थी ये अपनी कूलम्ब्स में दी थी, अगर हम डी बाई के अंदर काउंट करें तो डी बाई हमारा हो जाएगा 1.85 डी बाई। उसके बाद देखो डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ BeF2 इज 0। ये कह रहा है कि अगर मैं बात करूँ BeF2 मतलब अपना बेरिलियम डाईफ्लोराइड के केस के अंदर अपना डाइपोल मोमेंट बेटा 0 दिया गया है। क्यों 0 दिया गया है वो देखो, दिस इज बिकॉज टू इक्वल बॉन्ड, ये किसकी वजह से, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट हमारा BeF2 के केस में 0 दिया गया है। क्यों दिया गया है, दिस इज बिकॉज टू इक्वल बॉन्ड डाइपोल पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो अपना जो डाइपोल जो बॉन्ड डाइपोल है ना बेटा दोनों के, वो दोनों एक दूसरे से इक्वल है, मतलब इक्वल है परंतु अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है बेटा। इसकी वजह से क्या है, एंड कैंसिल द इफेक्ट। मान लो कि बेटा बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट ये कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट ये कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, मतलब दोनों बेटा अपनी अपनी तरफ इक्वल वो कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये एक तरफ ओके बेटा। उसके बाद देखो इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, से टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात की बेटा, फॉर एग्जांपल इन BF3 टेट्रा एटॉमिक की बात कीजिए, BF3 टेट्रा मॉलिक्यूल, टेट्रा एटम मतलब 4 एटम की बात करें बेटा, 3 फ्लोरीन की हो गई, 1 BF का हो गया। डाइपोल मोमेंट इज 0, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि डाइपोल मोमेंट यहाँ पर अपना 0 होगा। हाल दो B बॉन्ड F आर ओरिएंटेड एट एंगल ऑफ, ये कह रहे हैं कि BF3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो BF के बीच में जो हमारा जो एक दूसरे के एंगल, जो BF का जो बॉन्ड है बेटा, ये देखो नीचे वाला है, इनके बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है ना बेटा, वो 120 का बन रहा है। 120 का मतलब आप समझते हो। उसके बाद देखो टू द 3 बॉन्ड मोमेंट, the 3 bond moment give a net sum of the 0 as the resultant of any 2 is equal and opposite to the third। ये कह रहा है कि the 3 bond moment give a net sum of the 0 as resultant of any 2 is equal and opposite to the third। ये कह रहा है कि जो 3 मोमेंट का हमारा ना, ये हमारा एक दूसरे का क्या बोला गया, नेट 0 बन रहा है, और इसका रिजल्टेंट है हमारा any 2 का, वो हमारा इक्वल टू है अपोजिट टू द थर्ड। मतलब ये हुआ कि 2 का बेटा एक साइड के अंदर है, तीसरे का अपोजिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बेटा एक डायरेक्शन के अंदर उसका हुआ। क्यों देखो बेटा, मान लो कि इसका इस डायरेक्शन के अंदर है, तो इसका हमारा एक दूसरे से अपोजिट जा रहा है ना। ये कह रहा है कि 2 का अपना एक डायरेक्शन की होने की वजह से क्या है कि हम तीसरे को बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और हमारा कुछ ना कुछ रिजल्टेंट यहाँ पर बचेगा, जो हमें क्या देगा, डाइपोल मोमेंट हमें कुछ ना कुछ शो करेगा। अब देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट अपना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। तो ये 2 अपने एक डायरेक्शन के अंदर वो कर रहे हैं, तो कह रहा है कि इसका जो वेक्टर सम बोलेंगे, इसका वेक्टर सम अपना कितना हो जाएगा, वेक्टर सम मान के चलो कि इसका इस डायरेक्शन में आ रहा है, या थोड़ा सा रोटेट भी हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी अगर एंगल से रोटेट हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। हम क्या करेंगे, इसका इस डायरेक्शन के अंदर लेके चलेंगे, और ये इसका एक इसको ये इस साइड में अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट इस साइड में कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना वेक्टर सम अपना क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि वो इक्वल है और अपोजिट है एक दूसरे के। उसके बाद देखो लेट अस स्टडी इंटरेस्टिंग केस ऑफ NH3। अब कहते हैं बेटा NH3 और NF3 की, NH3 किसका फॉर्मूला होता है, NH3 +1 क्लास, आई होप बेटा पता होगा, अमोनिया की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड की बात करें। उसके बाद बोथ द मॉलिक्यूल है वो पिरामिडल शेप। ये कह रहा है कि दोनों की जो शेप है ना बेटा, वो पिरामिडल शेप है। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि पिरामिडल शेप क्या होती है, वो हमें डिस्कस करेंगे आगे। देखो विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर अपना क्या रहेगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा अपना किसके ऊपर, एक नाइट्रोजन एटम के ऊपर। ऑल दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ये कह रहा है कि अपना जो फ्लोरीन है ना, वो अपना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसी कंपेरिजन में, नाइट्रोजन के कंपैरिजन के अंदर। द रिजल्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि फ्लोरीन और नाइट्रोजन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट करो, फ्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट पर अगर डिफरेंस देखे ना,
तो 1 का आ रहा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 4 होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है 3 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस कितना हो गया 1 का। इसका मतलब फ्लोरीन अपना क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन की। द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ NF3। ये कहता है कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगा ना अमोनिया का, वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर दैन दैट ऑफ NF3। NF3 से बेटा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हम इसके यहाँ पर देखेंगे, देखो बिकॉज इन केस ऑफ अमोनिया, ये बात करेंगे अमोनिया केस में, ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ये कह रहा है कि अमोनिया केस में, चलो अमोनिया केस में देखो बेटा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या अपना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तीनों के तीनों। ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो रहे हैं, एक डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये तीनों के तीनों अपने शिफ्ट हो जाएंगे लोन पेयर की तरफ में। ये जो अपने दिखाया गया ना डंबल शेप ऐसा कुछ, ये जो अपना एक बबल्स टाइप में या बोलेंगे इसको कि एक ड्रॉप टाइप में, अपोजिट ड्रॉप बोलेंगे इसको, उल्टी हुई ड्रॉप बेटा, ये हमारे एक लोन पेयर को दिखाया गया बेटा। ये लोन पेयर का हमारा दिखाया गया है। तो ये कह रहे हैं कि तीनों के तीनों एक डायरेक्शन के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका रिजल्टेंट है वो हमारा लोन पेयर की तरफ शिफ्ट होगा। वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो अमोनिया केस में ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज द सेम डायरेक्शन। लोन पेयर की वजह से क्या है, इनकी डायरेक्शन बेटा सेम रहेगी एज अ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। लोन पेयर की डायरेक्शन की वजह से बेटा इनके जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो अपना क्या रहेगा, सेम रहेगा ऑफ द NS बॉन्ड। वेयर एज इन NF3, अब देखो बेटा, अब यहाँ पर NF3 के अंदर देखो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा होती है अपनी ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर है। अब ज़्यादा होगी, चलो होगी कोई बात नहीं है। उसके बाद में क्या बोला गया, उसके बाद में इसने ये बोल दिया कि ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, परंतु कह रहा है कि ये लोन पेयर जो अपना प्रेजेंट है ना, ये बेटा अपना अलग अट्रैक्ट करेगा इससे नाइट्रोजन से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बेटा एक सभी का एक डायरेक्शन में रोटेट, एक डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। परंतु यहाँ पर देखो बेटा 3 का अपनी अपनी तरफ हो रहा है और चौथे वाला इसको बाहर की तरफ फिर खींच रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका डाइपोल मोमेंट मेरा क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू अदर के, दूसरों के। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, but in case of NF3 orbital dipole moment is the direction opposite to resultant dipole moment of the 3NF bond। जो रिजल्टेंट इसकी डायरेक्शन है बेटा वो हमारी अपोजिट रहेगी किसके, 3NF बॉन्ड से। द ऑर्बिटल डाइपोल बिकॉज ऑफ लोन पेयर डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ द रिजल्टेंट NF बॉन्ड मोमेंट। ये कह रहा है कि जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है ना, लोन पेयर की वजह से हमारा जो इफेक्टिव जो अपना डाइपोल मोमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। वेयर इज रिजल्टेंट इन द लो डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज द रिप्रेजेंटेड बिलो। इसका हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे रिप्रेजेंट करने का बड़ा तरीका दिया है। उसके बाद देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स आर शोन इन टेबल 4.5। टेबल बेटा 4.5 यहाँ पर दी गई है, इसको यहाँ से आप देख सकते हो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। हाँ इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री याद कर लोगे अच्छे रहोगे कि यहाँ पर ये देखो मॉलिक्यूल दिए गए हैं और इनकी ज्योमेट्री हमारी कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जस्ट एज ऑल द कोवलेंट बॉन्ड हैव सेम पार्शियल आयनिक करेक्टर। ये कह रहा है कि जितने भी हमारे कोवलेंट बॉन्ड हैं उनके अंदर हमारा कुछ ना कुछ बेटा आयनिक करेक्टर हमारा प्रेजेंट होगा। द आयनिक बॉन्ड आल्सो हैव पार्शियल कोवलेंट करेक्टर। ये कह रहा है कि उसके साथ साथ क्या बोला, आयनिक बॉन्ड के अंदर हमारा पार्शियल कोवलेंट करेक्टर भी हमारा प्रेजेंट होता है। पार्शियल कोवलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड आर डिस्कस्ड बाय फजान इन टर्म ऑफ द फ्लोइंग रूल। यहाँ पर बेटा दिया गया है, ये कह रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ना उसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा आयनिक करेक्टर, और आयनिक करेक्टर के अंदर हमारा कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा कोवलेंट करेक्टर। ये कह रहा है कि जो पार्शियल कोवलेंट करेक्टर या फिर जो पार्शियल आयनिक करेक्टर हमारा, उसको हम डिस्कस करेंगे। पार्शियल कोवलेंट करेक्टर किसका, आयनिक बॉन्ड का, वो हम डिस्कस करेंगे किसके द्वारा, फजान रूल के द्वारा, जो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखो
स्मॉलर द साइज ऑफ कटाइन एंड लार्जर द साइज ऑफ अनायन ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये कह रहा है कि बेटा आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट अपना, आयनिक बॉन्ड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी प्रेजेंट है। ये कह रहा है कि उस समय जब हमारा कटाइन का साइज बेटा छोटा हो और लार्जर हमारा साइज हो अनायन का, तो कोवलेंट कैरेक्टर हमारा बेटा ज़्यादा होगा आयनिक बॉन्ड के अंदर। मतलब ये हुआ कि कोवलेंट कैरेक्टर की जो परसेंटेज होगी बेटा वो ज़्यादा होगी कब, जब हमारा साइज कटाइन का छोटा हो और अनायन का साइज क्या हो, बड़ा हो। ग्रेटर द चार्ज ऑन कटाइन एंड ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर होता है। जितना ज़्यादा हमारा चार्ज हुआ कटाइन के ऊपर, मतलब ये हुआ कि 1 पॉजिटिव से ज़्यादा 2 पॉजिटिव होगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज बेटा ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अपना कोवलेंट कैरेक्टर होगा। कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब ये हुआ बेटा वो हमारा उसको शिफ्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को नेगेटिव से। उसके बाद देखो कटाइन फॉर सेम साइज एंड चार्ज दैट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मतलब सेम टाइप की हो, टिपिकल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज मोर पोलराइजेशन देन द वन विद नोबल गैस। ये कह रहा था कि कोल मान लो कि कटाइन है अपना, साइज उसका सेम है और उसके ऊपर चार्ज भी अपना सेम है, साइज सेम हो चार्ज भी सेम हो, उस केस के अंदर ये कह रहा है कि जो उसकी जो पोलराइजेशन जो होगी ना वो हमारी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू किसकी कंपैरिजन में, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में उसकी पोलराइजेशन का मतलब होता है बेटा किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। उसी प्रकार पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करने की पावर होती है बेटा। वन विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टाइपिकल ऑफ द अल्कली एंड अल्काइन एटम। ये कह रहा है बेटा कि मान लो कि वो कटाइन है सेम साइज का और सेम चार्ज का, तो उसकी जो बेटा पोलराइजेशन पावर होगी वो ज़्यादा होगी किसके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के एटम वाले से। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एटम हमारे कौन एक्वायर करेगा, वो एक्वायर करेंगे अपने अल्कली मेटल और अल्काइन अर्थ मेटल हमारे ये एक्वायर करेंगे। उसके बाद देखो बेटा फजान रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। चौथा पॉइंट देखो, हाँ ये आगे देखो कटाइन पोलराइज अनायन। ये कह रहा है बेटा कटाइन जो होता है ना अपना वो पोलराइज करेगा अनायन को। ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा बेटा हम मतलब उतना छोटा होगा अपना कटाइन, और जितना छोटा हमारा कटाइन होगा ना उसकी बेटा पोलराइजेशन पावर हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। कटाइन पोलराइज अनायन कह रहे कटाइन पोलराइज करेगा अनायन को, पुलिंग द इलेक्ट्रॉन चार्ज टुवर्ड इटसेल्फ, पुल करेगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अपनी तरफ, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। उसकी वजह से क्या अपना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपना बढ़ जाएगा बिटवीन दी दो एटम के बीच में। कह रहे 2 एटम के बीच में हमारा चार्ज बेटा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जब मेरा कटाइन है वो पोलराइज करेगा नेगेटिव को और वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ उसको। दिस प्रिसाइजली व्हाट हैपन इन द कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारा उसी तरह होगा जिस तरह से हमारा कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हैपन होता है, दैट इज बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई के बीच में हमारा वो बिल्डअप कर रहे हैं। किसका बिल्डअप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। उसके बाद देखो the polarizing power of cation, the polarizing power polarizability of the anion and extent of distortion of anion are the factor which determine the percentage covalent character of the ionic bond। देखो बेटा 3 पॉइंट बोले हुए हैं इन्होंने यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट बोला है पोलराइजेशन पावर ऑफ द कटाइन। बेटा जो पोलराइजेशन क्रिएट करेगा उसको बोलेंगे उसकी पोलराइजेशन पावर। तो यहाँ पर ये जो पोलराइजेशन जो क्रिएट करेगा वो होता है अपना यहाँ पर कटाइन। तो ये कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हमारी पोलराइजेशन पावर होगी उतनी ज़्यादा हमारी पोलराइजेबिलिटी होगी। अब पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, जो पोलराइज हो रहा है, जो पोलराइज हो रहा है हो कौन रहा है, यहाँ पर अनायन हो रहा है, तो उसकी बेटा पोलराइज जो है पोलराइजेबिलिटी वो हमारी ज़्यादा होगी। कब, जब जो पोलराइजिंग पावर है हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पोलराइजेबिलिटी बेटा अनायन की हमारी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्टोर्शन है हमारा किसका,
अनायन का वो भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये कह रहा है कि इसकी सहायता से हम काउंट कर सकते हैं किसको, कोवलेंट करैक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बेटा कोवलेंट करैक्टर को हम स्टडी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसके बेस के ऊपर, इन 3 करैक्टर के ऊपर। पोलराइजेशन पावर कटायन की, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन, एंड तीसरा एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन हमारा कितना हो रहा है अनायन का। इन तीनों के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा क्या, कोवलेंट करैक्टर किसका, आयनिक बॉन्ड का। ओके बेटा, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।